everyone, welcome to my channel. So today we are back with another video for NEET experience. Here we have Mayank Sharma who is scoring in 690s in this recent NEET exam. So Mayank, how was the paper? पेपर पिछले का साल के कंपैरिजन में इजी लगा मुझे पर्सनली, पर और बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड ही था। अच्छा, तो पेपर एनसीईआरटी बेस्ड था। तो अभी आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, राइट? आपने प्री फाउंडेशन किया था या प्रिपरेशन आपने कब से शुरू की? मैंने क्लास 11th में प्रिपरेशन चालू करी थी। एलन करियर इंस्टीट्यूट जयपुर से मैंने प्रिपेयर किया था। अच्छा, तो एलएन से आप प्रिपेयर कर रहे थे। और अभी जैसा कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो आपका एग्जाम सेंटर कहाँ आया एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट एग्जाम सेंटर? इन्विजिलेटर्स कैसे थे? बिकॉज मेरे टाइम पे बहुत इरिटेटिंग थे वो लोग। बहुत जगह हम लोग को साइन लेना होता है, थंब इम्प्रेशन लगवाना होता है। सो आपकी जगह कैसा था? मेरा जो सेंटर था वो मेरे घर से 15 मिनट की दूरी पर ही था और मेरे होम टाउन में ही था। तो मैं 1 घंटा पहले सेंटर पे पहुंच गया था और मैं मेरे रूम पे भी जाकर बैठ गया था और खुद को कूल डाउन करने की कोशिश कर रहा था पूरी तरह से। अच्छा। और इन्विजिलेटर और रूम काफ़ी अच्छा थे मेरे। तो जैसा आपने मुझे अभी बताया था इससे पहले बात करते वक्त कि कुछ तो हुआ था आपके एग्जाम सेंटर पे जिससे आप थोड़ा पैनिक कर गए थे, तो वो क्या था? एक्चुअली जब मुझे मेरा पेपर मिला सॉल्व करने के लिए, तो अटेंडेंस शीट भी मुझे उसके साथ ही मिली। तो मैं जब पेपर सॉल्व करने लगा तो मैं थोड़ा अपने जोन में आ गया, मैं थोड़ी स्पीड वहाँ पे गेन करने लगा। तो जब मैं अटेंडेंस शीट में कुछ फिल करा तो मैंने बहुत वहाँ पे माइन्यूट सा एरर कर दिया, जो कि शायद इतना बड़ा था भी नहीं। लेकिन क्योंकि इन्विजिलेटर ने वहाँ पे मुझे थोड़ा डांटा, तो मुझे लगा कि अब मेरे 2 साल की प्रिपरेशन पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है इस छोटी सी गलती की वजह से। तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस वहाँ पे लूज कर दिया और मेरे हाथ पाँव वहाँ पे पूरी तरह से शेक करने लगे, पेन में पकड़ नहीं पाया था। और ये बिल्कुल उस मोमेंट पे हुआ था जब पेपर मुझे मिला ही था। लेकिन मुझे पता था कि ऐसे मैं हार नहीं मान सकता इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो मैं ऐसे तो मुझे जूलॉजी करने में 15 मिनट लगते हैं, पर वहाँ पे मुझे 25 मिनट लगे और काफ़ी क्वेश्चन मुझे याद ही नहीं आ रहे थे। फिर भी मैं चलता रहा, मैं करता गया कैसे तैसे पेपर को। और क्योंकि फिजिक्स मुझे आसान लगी, तो मैं पेपर को जितना टाइम में मैं करता हूँ उसी टाइम पे मैं कंप्लीट कर पाया। और फिर मैंने जब एक बार पूरा पेपर रीचेक किया, उसके बाद मैं पेपर को सही से देख पाया और मैं सबमिट। तो जैसे अभी हम ये 2 साल का बहुत लंबा प्रिपरेशन रहता है, हम लोग इतने टेस्ट दे चुके होते हैं कि जब जो फाइनल नीट एग्जाम होता है, जब हम नीट का पेपर लिख रहे होते हैं, तो हमारे बैक ऑफ द माइंड बहुत कुछ चल रहा है। 2 साल की पूरी जर्नी दिखती है हमें। तो ऐसा आपके टाइम पे क्या था? डेफिनेटली जब मेरे साथ पेपर के स्टार्टिंग मोमेंट्स में ऐसा कुछ हुआ था, तो मुझे वो दिख रहा था कि मेरे 2 साल की प्रिपरेशन वहाँ पे जा रही है। मुझे लग रहा था कि अब मैं सेलेक्ट भी नहीं हो पाऊंगा और बहुत बुरा था वो टाइम जब मैं पेपर कर रहा था। और लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं यही सोचता रहूँगा तो शायद मैं कुछ ही ना कर पाऊंगा पेपर में, और फिर तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो मुझे पता था कि इस बातों को भुलाते हुए मुझे पेपर पे फोकस करना है। तो जैसे अभी यहाँ एग्जाम सेंटर्स के बाहर तो सब पेरेंट्स अपने बच्चों का चेहरा देखने के लिए इतने एक्साइटेड होते हैं, मतलब बस कि वो दिख जाए, उनके चेहरे से ही पता चल जाता है पेपर कैसा गया, सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है। तो जब आप एग्जाम सेंटर से बाहर आए तो आपने अपने पेरेंट्स से क्या कहा? एग्जाम सेंटर में बाहर आने के बाद मैंने पेरेंट्स से बोला कि सिलेक्शन तो मेरा इस बार हो जाएगा, पर मैं अभी ये नहीं कह सकता कि कितना अच्छा कॉलेज या कैसा कॉलेज मुझे मिलेगा। बस मैं ये उनको अश्योर कर चुका था कि सिलेक्शन मेरा हो जाएगा इस बार। अच्छा, तो सिलेक्शन हो जाएगा दिस श्योर। अच्छा, तो अभी ये जो 2 साल की प्रिपरेशन है, बहुत लंबा टाइम होता है, बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो आपकी कैसी थी जर्नी, अगर आप बताना चाहें? डेफिनेटली बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स वहाँ पे आए हैं। हमेशा मैं बिल्कुल टॉप ऑफ द वर्ल्ड नहीं रहा और हमेशा ही मैं बिल्कुल लो नहीं रहा। मैं काफ़ी टाइम्स बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हुआ और मन किया कि प्रिपरेशन को छोड़ दूँ। काफ़ी टाइम ऐसा भी लगा कि बहुत अच्छा जाएगा, अब तो अपन कर ही लेंगे। लेकिन कॉन्स्टेंटली मैं एफर्ट पुट करता गया और आज मैं यहाँ हूँ। तो अभी जैसे कुछ लोग हैं जो नीट 2024 के लिए एस्पायर कर रहे हैं और वो लोग अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि 1 साल की प्रिपरेशन में हो सकता है नीट का सिलेबस पूरा? देखो, मैंने 2 साल प्रिपेयर किया है और मुझे लगता है कि 2 साल बहुत अच्छा टाइम है आपको अच्छे से सिलेबस को प्रिपेयर करने के लिए और फिर उसके बाद अच्छे रिवीजन और टेस्ट देने के लिए। पर जिस हिसाब से इस बार का नीट का पैटर्न है, तो अगर आप ज़्यादा फालतू मटेरियल पे ना जाके एनसीईआरटी पे स्टिक रहें और बिल्कुल उसको रिलीजियसली फॉलो करें, तो
आई थिंक 1 year टाइम इज गुड अमाउंट ऑफ टाइम। और बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। तो वी बिलोंग टू द सेम स्कूल, सेंट मेरीज कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और ये मेरे से 2 साल जूनियर था। हम लोग सेम बस में इवन स्कूल जाते थे। तो जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ उस साल ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर नीट, एंड वन डे ही रैंडमली टेक्स्टेड मी, और फिर हम पिछले 2 साल से टच में हैं, राइट? यस। तो अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि ये 2 साल की प्रिपरेशन में ऐसा एक वर्ड में आप डिफाइन करो जर्नी को कि मतलब क्या है वो की पॉइंट जिससे आप नीट को क्रैक कर सकते हो? मैं एक वर्ड में अगर पूरा सफाइस करने की कोशिश करूँ तो मैं वो बोलूँगा कंसिस्टेंसी। तो अगर इंसान कंसिस्टेंट है तो नीट क्रैक कर सकता है। डेफिनेटली। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक दिन में आप कितना पढ़ते थे या फिर अमाउंट ऑफ टाइम, कुछ लोग कैसे गोल सेट करके पढ़ते हैं, तो आपकी क्या अप्रोच थी? आप भी गोल सेट करते थे कि आज इतना पढ़ना है, या फिर क्या करते थे? मैंने 2 तरह की अप्रोच पहले देखने की कोशिश करी। एक तो मैं पहले डिसाइड करूँ कि मेरे को आज ये टॉपिक करने हैं, लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि ये मेथड मेरे पे अप्लाई नहीं हो रहा। तो मैं सुबह उठने पर टाइमर लगा लेता था वॉच में कि आज मुझे 15 घंटे पढ़ना है। फिर मैं ट्राई करता था कि 15 घंटे में पढ़ पाऊँ। वो हो नहीं पाता था कभी भी, लेकिन मैं 13 to 14 आवर्स निकाल ही लेता था एक दिन में, लास्ट टाइम पे बिल्कुल जब छुट्टियाँ चल रही थी। हाँ, मतलब ये वो टाइम है कि आप बोर्ड्स आपने दे चुके हैं और आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सिलेबस मेरा जब पूरा हो जब सिलेबस पूरा हो चुका है। ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट नीट ओवरव्यू। लेकिन अभी हमें एक सब्जेक्ट के बारे में और बहुत सारी टिप्स लेनी है मयंक से, तो वो हम सेपरेट वीडियोस में कवर करेंगे। थैंक यू, बाय।